बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को कुरान पाक को सही तरीके के साथ सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज हम सूरह फलक की लास्ट आयत को जो है तजवीद के साथ सीखते हैं। चलो आइए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ ज़बर वा, मीम नून ज़ेर मिन, शिन रा ज़बर शर, रा ज़ेर री, शर्री। सबसे पहले हम वा मिन शर्री को सीखते हैं। वा, तो जब भी हम वाओ की अदायगी करेंगे तो हमने अपने होंठ गोल रखने हैं। वा नहीं पढ़ना, वा नहीं, वा मिन शर्री। नून साकिन या तनवीन, तनवीन क्या होती है? नून साकिन कहते हैं जिस पे जज़म हो। नून साकिन ये हो गई। तनवीन होती है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद अगला हरफ अगर हरूफ हल्की में से नहीं होगा तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। हरूफ हल्के कितने हैं? 5। हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। तो यहाँ पर इन वर्ड्स में से कोई वर्ड्स भी नहीं आ रहा तो हमने यहाँ पर इख्फा करना है, यानी कि यहाँ पे नून साकिन की आवाज़ को हमने छुपा देना है। इख्फा कहते हैं छुपाने को। वा मिन नहीं पढ़ना, मिन नहीं। हमारी ज़बान जो है ऊपर नहीं जाएगी, तालू के साथ जाकर नहीं टकराएगी, ज़बान हमारी नीचे रहेगी। वा मिन इसको कहते हैं इख्फा। 2 सेकंड के लिए यहाँ पर रुकना है। वा मिन शर्री, रा को बारीक, शर्री। वा मिन शर्री हासिदिन। हा अलिफ ज़बर हा, हरूफ मद है। अलिफ से पहले ज़बर होगी तो एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो इसको हमने एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ना है। सीन, सीटी की आवाज़ के साथ बिल्कुल भी नहीं खींचना क्योंकि यहाँ पे हरकत है। यहाँ पर खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे हरूफ मद है, यहाँ पे हरकत है। सीन ज़ेर सी, इसको हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। हसी नहीं पढ़ना, हसी नहीं पढ़ना। हासी, दाल दो ज़ेर दिन, हासिदिन। पीछे हमने क्या सीखा था? नून साकिन या तनवीन के बाद अगला हरफ अगर हरूफ हल्की में से होगा तो इजहार होगा, अगर नहीं होगा तो इख्फा होगा। अब यहाँ पे हरूफ हल्की में से कोई वर्ड्स नहीं था तो पीछे हमने यहाँ पे क्या किया था? इख्फा। अब सेम वही कायदा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वही है, एक दूसरे की तरफ मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे अब तनवीन है यानी कि 2 ज़ेर है, इसके अगला हरफ जो है हरूफ हल्की में से आ रहा है। यहाँ पर नहीं था हरूफ हल्की में से अगला वर्ड्स और यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हमने इख्फा किया था यानी कि नून साकिन की आवाज़ को छुपा दिया था। अब यहाँ पे हम इजहार करेंगे यानी कि तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। कैसे ज़ाहिर करेंगे? हासिदिन इज़ा। अब दिन की आवाज़ वाज़िह तौर पे हमें आ रही है। दिन नहीं पढ़ेंगे। अब हम इसको पढ़ते वक्त अपनी ज़बान जो है ऊपर तालु के साथ लगाएंगे। हासिदिन इज़ा, रुकना नहीं है यहाँ पे हमें। हासिदिन इज़ा हसद। अब इस हा को हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना क्योंकि यहाँ पे हरकत है। हमने दाल को साकिन कर देना है और यहाँ पर कलकला करना है। कलकला कहते हैं वर्ड्स को हिला कर पढ़ना। जैसे हम गेंद को फेंकते हैं तो गेंद जो होती है वापस लौट कर पीछे की तरफ आती है, सेम उसी तरीके से ये वर्ड्स जो है लौट कर पीछे आएगा। हसद, द। अब द को जो आवाज़ आ रही इसको कहते हैं कलकला यानी कि आवाज़ को लौटाना। कलकला किन हरूफ पर होता है? कुतुबु जद, काफ त्वा बा जीम। दाल में से कोई हरफ जब साकिन हो जाएगा यानी कि उसके ऊपर तशदीद होगी तो पिछले हरफ से जब उसको मिलाकर पढ़ेंगे उसको ऐसे हिला कर पढ़ेंगे। हसद। अब हा को हमने खींचा था क्योंकि इसके साथ अलिफ था। अब यहाँ पे यह हा खाली है तो इसको हम नहीं खींचेंगे। अब इसको जो है जोड़ों के बगैर सीखते हैं। वा मिन शर्री,
وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا. کل انشاءاللہ ایک نیکسٹ سبق کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ.